चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम मुद्दा की। दरअसल अफगानिस्तान में सत्ता पाने के बाद आपस में खूनी संघर्ष ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दावा किया है कि कुर्सी की लड़ाई में तालिबान के सर्वेसर्वा हिब्तुल्ला अखुंदजादा की मौत हो गई और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। सत्ता के लिए यह संघर्ष तालिबान के ही दो धड़ों के बीच हुआ है। मैगजीन ने यह भी कहा है कि हक्कानी धड़े के साथ ही इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान मुल्ला बरादर को ही पहुंचा है। ब्रिटेन की मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सितंबर महीने में तालिबान के दोनों धड़ों की बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान ही एक ऐसा मौका आया जब हक्कानी नेता खलील उल रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठा और उसने बरादर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। बरादर लगातार तालिबान सरकार की कैबिनेट में गैर तालिबानियों को और अल्पसंख्यकों को भी जगह देने का दबाव बना रहा था ताकि दुनिया के अन्य देश तालिबान सरकार को मान्यता दे। इस झड़प के बाद बरादर कुछ दिनों के लिए लापता था और एक बार फिर से उसे कंधार में देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक बरादर ने आदिवासी नेताओं से मुलाकात की जिनका समर्थन भी उसे मिला है। हालांकि बरादर उस पर दबाव कहीं ना कहीं बनाकर उससे वीडियो संदेश जारी किया गया। मैगजीन ने दावा किया है कि इस वीडियो में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बरादर को बंधक बना लिया गया है। वहीं अखुंदजादा को लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि वह कहां है और वह काफी समय से ना तो दिखा है और ना ही उसका कोई संदेश ही जारी किया गया है। ऐसे में ये कयास लगाई जा रही है कि अखुंदजादा की मौत हो गई क्या तालिबान में। इससे पहले सत्ता को लेकर ऐसा संघर्ष नहीं देखा गया था। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क 2016 में एक हो गए थे और एक पहलू ये भी है कि हक्कानी का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। पाकिस्तान भी तालिबानी सरकार में हक्कानी का दबदबा चाहता है ताकि उसके लिए अपने मकसद को पूरा करना काफी ज्यादा आसान हो सके। इस बीच माना यह भी जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की इस सप्ताह होने वाली महासभा में पीएम नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में आए तालिबान के हिंसक शासन का मुद्दा उठा सकते हैं। इससे पहले 17 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को भी संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कट्टरता और हिंसा को लेकर अहम संदेश दिया था। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की मौजूदगी में संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरह से क्षेत्र में कट्टर ताकतें मजबूत हो रही है उससे शांति, सुरक्षा और विश्वास का माहौल कमजोर हो रहा है। माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात रखने वाले हैं। तालिबान का राज्य स्थापित होने के बाद अफगानिस्तान के लोगों के भविष्य और क्षेत्र शांति को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब तक तालिबानी जो हैं वो अपनी हरकतों से एक बार फिर से साबित कर चुके हैं कि पहले के मुकाबले वे ज्यादा बदला नहीं है। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुधीर देवरी जी हैं जो कि एक्स सेक्रेटरी है MEA के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी जी हमारे साथ है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे मैं सुधीर जी समझना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने इससे पहले भी जब एक बैठक हुई थी शंघाई वाली, वहां पे भी उन्होंने कहीं ना कहीं आतंकवाद, कट्टरता, हिंसक चीजों को लेकर अपना संबोधन दिया था और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। संयुक्त राष्ट्र की जो अब बैठक होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा, क्या लगता है कि एक बार फिर से तालिबान एक अहम विषय हो सकता है, आतंकवाद एक अहम विषय हो सकता है क्या जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा? सुधीर जी चलिए, लगता है सुधीर जी को आवाज नहीं मिल पा रही। अश्विनी जी, क्या इसमें भी एक आतंकवाद अहम विषय रह सकता है क्या? बिल्कुल नेहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। भारत जो है ये पॉइंट जरूर उठाएंगे प्रधान मिनिस्टर मोदी। दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर बताएंगे। एक तो उन्होंने बहुत जो अपना अभी मीटिंग थी उसमें भी ये बताया कि वहां पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं आई। और दूसरी बात यह है जिस प्रकार से वहां पर एक वायलेंस लेवल बढ़ा है, आतंकवाद का बढ़ावा हुआ है अफगानिस्तान में,
वो चिंता का विषय है। और जो पहले बातचीत की गई थी कि इसके अंदर सभी दल आएंगे, औरतें भी शामिल होंगी, वो तो हुआ नहीं। जिस प्रकार से 33 जो मिनिस्टर बने हैं, इसमें से 17 मिनिस्टर वो हैं जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं, और उसके अंदर कोई ज्यादा अल्पसंख्यक के लोग नहीं हैं। 2 इसके अंदर ताजिक हैं, 1 उज्बेक है, हजारा का कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, ये ज्यादातर पश्तून की है, सारे पश्तून के ही इसके अलावा जो मिनिस्टर बनाए गए हैं, और ज्यादातर ये एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं जिनके ऊपर प्राइज मनी है 5 से लेकर $15 मिलियन की, चाहे तो यूनाइटेड नेशन की या यूएस की। तो ऐसे में एक बड़ा चिंता का विषय है कि क्या ये सबको लेके साथ चलेंगे या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई है, चंद एक समय में जो रूस का और ईरान का भी रुख बदला है तालिबान को देख के। क्योंकि जो पहले उनको एक लग रहा था कि रूस ने काफी मीटिंग भी कराई थी रूस के अंदर तालिबान की, वो अब दूसरा रुख लेने लगा है। जिस प्रकार से उसने ये कहा है कि हो सकता है कि हमारी जो तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में जो आतंकवाद फैल सकता है अफगानिस्तान से, जो हमारी रूस के अंदर एक प्रकार से इम्पैक्ट कर सकता, तो वो अभी चिंता का विषय बन गया है। इसी प्रकार से जो ईरान है उसमें हजारा को लेके, क्योंकि कोई भी ना माइनॉरिटी कम्युनिटी ना हजारा का जो चिया है उनको लिया गया। और जिस प्रकार से पंजशेर के अंदर पाकिस्तान का रोल देखा गया, पाकिस्तान की एयरफोर्स का और आर्मी का पंजशेर के अगेंस्ट लड़ने से नदर अलायंस के, तभी उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार फुट होल्ड मिला है, वो भी ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मुझे लगता है ईरान और रूस ने भी अपना रुख बदला है अभी तालिबान के प्रति। और ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट बनी है, जो 33 मिनिस्टर हैं जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं, इनको ज्यादा देश कोई भी एक प्रकार से मान्यता नहीं देंगे। 2-3 के अलावा एक तो हो सकता पाकिस्तान, चीन या कतार। उसमें क्या होगा कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो इनको लोन नहीं देगा। अगर इनको पैसा नहीं मिला तो ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। इनको 6 से 8 बिलियन डॉलर हर साल पैसा चाहिए गवर्नमेंट चलाने के लिए। अभी तक तो अमेरिका दे रहा था। तो ऐसे में अगर इसको मान्यता नहीं मिलती तो पैसा नहीं मिलेगा। एक मुझे लगता है कि एक इंस्टेबिलिटी आएगी, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। क्योंकि इसके अंदर और भी थोड़ा सा नया प्रॉब्लम है कि जिस प्रकार से जो आतंकवादी हैं उनका ये गढ़ बनने वाला है, जो सीरिया से, लीबिया से, इराक से। यही एक बड़ी समस्या है सर कि आतंकवादियों का ये गढ़ ना बन जाए, क्योंकि तालिबान की हरकतों से हर कोई वाकिफ है। सुधीर जी, 17 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टरता और हिंसा को लेकर अहम संदेश दिया था। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की मौजूदगी में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें कही थी। जिस तरह से क्षेत्र में कट्टर ताकतें मजबूत हो रही है, उससे शांति, सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। अब जब संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, तो किन किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, उनकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? सुधीर जी, अफगानिस्तान के बारे में तो जो प्रधानमंत्री जी ने एससीओ मीटिंग में कहा, वो वहां जरूर वो दोहराएंगे, उस पर ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि जी चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जाहिर तौर पे ये जो विषय है वो जाहिर तौर पे अहम रह सकता है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि खुद जब तालिबान 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, शिवाज जी, अगर हम तालिबान के अंदर की बात करें तो जिस तरह से सरकार बनाने में कश्मकश करनी पड़ी, पाकिस्तान से लोग आकर कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप करते हैं और फिर एक सरकार बनाने की कोशिश आगे बढ़ती है। ऐसे में बताया भी जा रहा है कि जब इस दौरान सितंबर में बैठक हुई थी, तो जब एक मौका था जब हक्कानी नेता और खलीलुर रहमान हक्कानी अपनी कुर्सी से उठा था और उसने बरादर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे। इस तरह की भी खबरें निकल के सामने आ रही है, यानी कि किस तरह से तालिबान ही 2 गुटों में बटा हुआ है। और ये जो सरकार है, महज ये कहा जा सकता है कि जल्दीबाजी में या फिर किसी तरह से बनाई हुई सरकार है, किसी तरह से बनाई हुई सरकार है। तो ऐसे में क्या ये अंदर खाना जो है, जो ये उठक पटक चल रही है या फिर जो स्थितियां खराब है, ये भी कहीं ना कहीं तालिबान के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है आने वाले वक्त में?
हाँ बिल्कुल, देखो इसमें ना हुआ क्या है कि जो पहले गवर्नमेंट बनने वाली थी उसका रूपरेखा कुछ और था। जब से लेफ्टिनेंट जनरल ख्याल हमीद वहां पहुंचे हैं, उन्होंने सारा ही पलटा बदल दिया जी। और उन्होंने बनाया है ज्यादातर हक्कानी नेटवर्क के जो मिनिस्टर हैं। देखो आपको पता होना चाहिए इनके अंदर दो ग्रुप हैं, एक तो जिसको बोलते हैं दोहा या कंधारी ग्रुप और दूसरा है हक्कानी नेटवर्क। जो हक्कानी नेटवर्क है उसका पूरा मेल मिलाप पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की ISI इसको चलाती है। तो जिस प्रकार से जनरल फयाज हमीद को भेजा गया था उसका एम ये था कि ऐसी गवर्नमेंट लाए जिसका ज्यादा बैलेंस हक्कानी नेटवर्क की तरफ हो, और ये जो हक्कानी नेटवर्क है वो एक प्रकार पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस देखे और पाकिस्तान की बाधा देखे। इसी प्रकार से उन्होंने किया क्या कि ये मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो दोहा ग्रुप में थे और मोहम्मद अब्बास तनके जाए उनको साइड ट्रैक कर दिया। और ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते थे, वो चाहते थे पूरे एथनिक माइनॉरिटीज का भी आपस में इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और वुमेन को भी वो लेना चाहते थे, मगर उसके अंदर फूट आई। हक्कानी नेटवर्क के जो हक्कानी है उन्होंने उसके ऊपर फोर्स भी यूज की और उसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो है कंधार से लगे और वो नजर नहीं आए हैं। और ये भी एक चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से हबीबुल्लाह अखुंज़ादा जो एक सुप्रीम लीडर हैं उनके अफवाहें हैं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, और इसी प्रकार से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को ऐसा सुनने में आया था, उसको काफी चोटें लगी हैं। तो ये है सच्चाई। आज जो हक्कानी नेटवर्क का एक प्रकार से ज्यादा बोलबाला है इस गवर्नमेंट में, और इस प्रकार से जिस प्रकार से अखुंद को बनाया गया है, जो हसन अखुंद को प्राइम मिनिस्टर और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को साइड ट्रैक कर दिया है, बाकी लोगों को भी साइड ट्रैक कर दिया है। मुझे लगता है पाकिस्तान चाहता है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी हो वो तालिबान अडॉप्ट करे, मगर ये मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम चलेगी नहीं। ठीक है, अश्विनी श्रीवास्तव जी बने रहिए हमारे साथ। सुधीर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आप बता रहे थे इससे पहले कि सर यूएन में किस तरह की रणनीति भारत की हो सकती है और प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ अहम कह सकते हैं? यूएन में तो जरूर भारत अफगानिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म आतंकवाद जो बढ़ गया है और तालिबान ने जो अत्याचार शुरू किए हैं उस पर जरूर जोर देंगे। और जैसे मैं कह रहा था कि भारत यूएन की जो सैंक्शंस कमेटी है, सैंक्शन कमेटी का पिछले साल से चेयरमैन है और एक साल रहने वाला है, तो इसलिए भारत इसके बारे में काफी कुछ कर सकता है। अभी तो बहुत से देशों ने अफगानिस्तान को कुछ पैसे तो भेजने की बिल्कुल तैयारी नहीं दिखाई है, क्योंकि हालांकि अभी जो प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें $1.1 बिलियन की एक प्रकार के प्लेजिंग हुआ, मगर कोई पैसे तालिबान को डायरेक्ट देने को तैयार नहीं है। और क्योंकि तालिबान के बारे में किसी को विश्वास नहीं है कि पैसे कहाँ जाएंगे। लोग चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो वहाँ की जो आम लोग है, औरतें हैं, उनको मिलनी चाहिए, मगर तालिबान उनको पहुंचा रहा है। ऐसे किसी के बारे में किसी को विश्वास नहीं होने की वजह से उनको तो कोई देंगे नहीं। तो इस हालत में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के पास। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए, और शिवाज जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। आपका भी सर बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री अगर एक बार फिर से उसी विषय को यानी कि कट्टरवाद को, हिंसक झड़पों को और साथ ही साथ आतंकवाद का मसला उठाते हैं, तो किस तरह का रिएक्शन बाकी देशों की तरफ से आएगा, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।